वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनना। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। सेकंड है, बेकेरेल चुंबकीय प्रेरण के माप की इकाई होती है। थर्ड है, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। और फोर्थ है, गॉस रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। बेकेरेल होती है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई और गॉस है चुंबकीय प्रेरण के माप की इकाई। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का त्वरण कहते हैं। ये बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी, चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना न्यूटन की गति का प्रथम नियम उदाहरण है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ये उदाहरण है। सेकंड है, ब्यूटीरोमीटर का उपयोग दूध उत्पादों में वसा को मापने के लिए करते हैं। थर्ड है, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोर्थ है, भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि इसमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग होगा। गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, स्वचालित कलाइयों, मतलब इसमें सही विकल्प चुनना, इसलिए देख लीजिए। स्वचालित कलाई घड़ियों में हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेकंड है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। सी, जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर होकर फैलता है तो लाल रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत विकल्प इसमें भी चुनना है। अब इस प्रश्न में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, विद्युत जनित या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इस पर कार्य करता है। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पर। सोनार पराश्रवित तरंगों का प्रकीर्णन करता है। और डी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर निर्भर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गलत है। सोनार पराश्रवित तरंगों का परावर्तन करता है, ना कि प्रकीर्णन करता है। 96 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, लाल लिटमस विलयन का क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। बी, हीलियम तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। सी, पृथ्वी पर प्रकृति में लिथियम सबसे हल्की धातु है। डी है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत दिया गया है। पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व यहाँ पर जो हीलियम दिया गया है ये गलत है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है पृथ्वी पर, तो वो लिथियम है। 97 क्वेश्चन देखिए, पहला, आयतन एक अदिश राशि है, अर्थात एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश की होती है। थर्ड है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। फोर्थ है, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है वो धूल के कण होते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, पहला, हिग्स बोसॉन का गॉड कण के नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सेकंड है, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहते हैं। थर्ड है, नाइट्रोजन की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। फोर्थ है, फसलों में पन्नी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक गाय का गोबर होता है। सही उत्तर इसमें क्या होगा ये हमको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक की कमी से धान में होता है खैरा रोग, और फसलों में जो पन्नी छिड़काव के लिए यूज होता है वो सबसे उपयुक्त होता है यूरिया। 99 क्वेश्चन देखिए, कुछ डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज दी गई हैं। पहला देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, सही है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अनीमिया होता है आयरन की कमी से। चूहे मारने का जहर रासायनिक इसका जो पदार्थ जो नाम है वो पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है।
अगला प्रश्न देखिए, पहला डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है रेक्टिफायर एक उपकरण है जो दो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। देखिए इंग्लिश में देख लेंगे तो इजी रहेगा आपको तैयार करना। और थर्ड है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। फोर्थ है पानी हवा की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि पानी हवा की तुलना में कम संपीड्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला कथन केवल गलत है कि डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनना। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। सेकंड है बेकेरेल चुंबकीय प्रेरण के माप की इकाई होती है। थर्ड है लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। फोर्थ है गॉस रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। बेकेरेल होती है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई और गॉस है चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का त्वरण कहते हैं। ये बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी, चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना न्यूटन की गति का प्रथम नियम उदाहरण है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ये उदाहरण है। सेकंड है ब्यूटीरोमीटर का उपयोग दूध उत्पादों में वसा को मापने के लिए करते हैं। थर्ड है वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोर्थ है भाप का इंजन ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है बाकी सब सही है क्योंकि इसमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग होगा। गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है स्वचालित कलाइयों, मतलब इसमें सही विकल्प चुनना इसलिए देख लीजिए। स्वचालित कलाई घड़ियों में हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेकंड है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। सी, जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर होकर फैलता है तो लाल रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत विकल्प इसमें भी चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा संस्थान नई दिल्ली में है, ना कि कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन न्यूयॉर्क में है। सी है बिम्स्टेक ढाका बांग्लादेश में। फोर्थ है आसियान जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी सारे करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है यूपी शहद के प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है। सेकंड है आलू के प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पर है। थर्ड है गेहूं के प्रोडक्शन में भी, और सब्जियों के प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपी शहद, आलू, गेहूं और सब्जी सभी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न देखिए, पहला है यूपी मीट के प्रोडक्शन में दूसरा स्टेट है। यूपी दूध के प्रोडक्शन में दूसरा स्टेट है। चावल के मामले में दूसरे प्लेस पर आता है। तंबाकू में सेकंड और कुल खाद्यान्न में दूसरे नंबर पर है। इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तंबाकू के प्रोडक्शन में और कुल खाद्यान्न में गलत दिया गया है क्योंकि तंबाकू में थर्ड प्लेस पर है और कुल खाद्यान्न में पहले नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, रूस, बोत्सवाना और कनाडा इसमें हीरे के प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्रीज हैं। सेकंड है सोने के मामले में चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए लीडिंग कंट्रीज हैं। फिर है लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील है। डी है मैक्सिको, चीन और पेरू ये चांदी के उत्पादन में 3 लीडिंग कंट्रीज हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकरेक्ट है
क्योंकि गोल्ड में फर्स्ट प्लेस पर चाइना है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर रूस है, ना कि यूएसए है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के संबंध में। पहला है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय की है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केवल तीसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। अगला प्रश्न देखिए, बजट के संबंध में पूछा गया। पहला कथन है, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.11% की वृद्धि की घोषणा हुई है। सेकेंड है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है, वर्ष 2029 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बी है, वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान है। सी है, कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। और डी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन ए है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा बताया जा रहा है वर्ष 2029 तक, जबकि ये 2027 तक है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों तक फसल बीमा पहुंचाया गया था। सेकंड है, सुव्यवस्थित कृषि व्यापार के लिए 1361 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत एकीकृत किया गया है। थर्ड है, सोलर रूफटॉप के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। फोर्थ है, 9 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण प्रोत्साहित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए किया गया है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बी है, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। सी, प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लगाने के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना। पहला, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करना है। सेकंड है, यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपए कर दिया है। थर्ड है, यूपी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प चुनना। पहला, 51 जिलों में अति सघन वन मौजूद नहीं है। सेकंड है, यूपी में कुल वनावरण और वृक्षावरण देखा जाए तो ये हो जाएगा 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। सी, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र में है। और डी है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ क्षेत्रफल में आगरा में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गलत है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है। अगले प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा की गई। सेकंड, इसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता था। थर्ड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें से बताना कौन सा आंसर करेक्ट हो, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, इसकी स्थापना वर्ष होगी 11 दिसंबर 1946, ना कि 1949। 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बी, केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 7 सितंबर 2022 को पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। सी, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुने। पहला, नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल को हाल ही में नेपाल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सेकंड है, वो वान थुआंग को हाल ही में वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। थर्ड है, मैनुएला लोकाबोटे, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति। और फोर्थ है, अहमद अदेकुनले टिनुबू, ये हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। जबकि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में अहमद अदेकुनले टिनुबू हैं और मैनुएला लोकाबोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठा पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ में लैंडफॉल किया है। सेकंड, हाल ही में 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार अफ्रीका के मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया है। थर्ड, हाल ही में मार्च 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 121वां प्रश्न, पहला 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर 2023 तक जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। सेकंड, आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की। थर्ड, आसियान शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय आसियान मामले विकास का केंद्र है। फोर्थ, जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास की स्थापना की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुना। पहला, हाल ही में यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है। सेकंड है, हाल ही में भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा का शुभारंभ किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 123 क्वेश्चन देखिए, पहला, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान I2U2 समूह के देशों द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। सेकंड है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान दुनिया भर से कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। थर्ड है, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल और कर्नाटक के पवित्र मंदिरों के होयसला समूह को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए इसका, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खोजी गई समुद्री हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की पहचान की। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है। स्वैलोइंग द सन। थर्ड है, हाल ही में भारत और निकारागुआ ने फार्माकोपिया मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से फार्मास्यूटिकल विनियम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग अग्रवाल को हाल ही में संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेकंड, हाल ही में अमरावती के बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। थर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फोर्थ, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023 के शुभारंभ की घोषणा की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वो हैदराबाद में है, ना कि अमरावती में। अगला प्रश्न देखिए, पहला, बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार C.DOT और कॉलकॉम ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड, L&T ने हाल ही में गुजरात के हजीरा में अपने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र में अपने पहले स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया है। थर्ड, अमित शाह ने हाल ही में ओशन ग्रेस नामक भारत के पहले ASTDS टग 160T बोलार्ड पुल टग और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। फोर्थ है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। केवल तीसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। तीसरा जो गलत है वो इस वजह से होगा, यहाँ पर अमित शाह नहीं, यहाँ पे होंगे सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। सेकंड है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। थर्ड है नागालैंड की विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही प्रणाली को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना की सरकार है। 128वां प्रश्न, सही विकल्प चुनना। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। सेकंड, हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसका सही उत्तर होगा केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जुर्माना लगा है वो 30 लाख का है एयर इंडिया पर, ना कि 50 लाख। 129 क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत के वस्तु और सेवा कर संग्रह में साल दर साल 12.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सेकंड, प्रधानमंत्री ने हाल ही में झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किया है। थर्ड, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए ओडिशा के युवा स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ODI सर्व लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों को हाल ही में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हैं मोंगी बावेंडी, सेकंड है लुइस ब्रूस, थर्ड है अलेक्सी एक्इनोव। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक से संबंधित सही विकल्प बताना है। फर्स्ट रैंक नीदरलैंड की है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड डेनमार्क की, गलत दी गई है। आइसलैंड की सेकंड है, थर्ड है डेनमार्क की, और 45th है भारत की। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में गलत विकल्प ढूंढना है। पहला, आतंकी संगठन हमास द्वारा हाल ही में इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अलक्सा फ्लड नाम दिया गया है। सेकंड, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड का उद्देश्य गाजा पर 15 साल से जारी इजरायली नोकबंदी को खत्म करना भी है। थर्ड, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक एक अभियान शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 133 क्वेश्चन देखिए, पहला, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने हाल ही में भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान नई दिल्ली के अलावा MP और महाराष्ट्र का दौरा किया है। सेकंड, भारत के सहयोग से भूटान में 720 मेगावाट क्षमता वाली मंगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। थर्ड, भारत और भूटान के बीच पहले रेल लिंक सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, बाकी सही है, क्योंकि भूटान नरेश ने जो यात्रा की वो नई दिल्ली के अलावा असम और महाराष्ट्र का दौरा किया था, ना कि MP। 134 क्वेश्चन, सही विकल्प देखना। पहला, ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी हाल ही में भारत के गांधीनगर गुजरात में अपनी शाखा खोलने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बन गई है, पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी। सेकंड, केरल हाल ही में सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला, नेफ्यू रियो ने हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सेकंड है, थॉमस ए संगमा को हाल ही में 11वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। थर्ड है, मानिक साहा को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। फोर्थ है, विश्व बंधु सेन को हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि थॉमस ए संगमा नागालैंड नहीं, यहाँ पर उस जगह मेघालय विधानसभा का इनको अध्यक्ष चुना गया है। 136 में देखिए, पहला, शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई में स्काई डाइव करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सेकंड है, झारखंड के रांची में आयोजित 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5वीं बार जीत हासिल की है। थर्ड है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली 11 मैचों में 765 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। 137 देखिए, पहला है,
कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को हाल ही में नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेकंड है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। थर्ड है भारतीय फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा को हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर डीला ऑर्डर देस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया। थोड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, देख लीजिएगा। फोर्थ है भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 138 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला है नासा ने हाल ही में इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। सेकंड, इन्फ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट। थर्ड, इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 साल पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि इन्फ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव में अरावली हरित परियोजना का शुभारंभ किया है। सेकंड है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अरगाम गांव को हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव घोषित किया गया है। थर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में किया। सेकंड है नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। थर्ड है प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल भी स्थापित किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 141 क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई उड़ान 5.1 योजना शुरू की गई है। थर्ड है केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया है। फोर्थ, पहली जेट सूट रेस हाल ही में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज द्वारा अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब पहला दूसरा तीसरा सही स्टेटमेंट है, चौथा गलत है क्योंकि पहली जेट सूट रेस हाल ही में दुबई में आयोजित की गई। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों में नए केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, झारखंड, एमपी और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड, एमपी और हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन ने उड़ीसा राज्य में संबलपुर की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को हाल ही में जीआई टैग दिया है। सेकंड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना में 30 करोड़ रुपए की लागत से बने पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। थर्ड, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। फोर्थ है आमिर सुबहानी की जगह हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला छोड़ के बाकी सारे सही हैं। ओडिशा राज्य में कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है, ना कि संबलपुर की। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के मुरादाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया है। सेकेंड, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने हाल ही में आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल शुरू की है। थर्ड है, भारत की संसद ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है मुरादाबाद, जबकि होगा गाजियाबाद में उद्घाटन किया गया है। 145 क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके निधन के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि कर्नाटक के
पूर्व क्रिकेटर होयसला हैं। कांग्रेस के अनुभवी नेता और यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी हैं। थर्ड है यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा परियोजना के संस्थापक जैक्स टेलर्स। और फोर्थ है प्रख्यात इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर आर चंपकलक्ष्मी। इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर होयसला का निधन हुआ फरवरी में, ठीक है। फिर जो अजीज कुरैशी हैं इनका निधन हुआ है मार्च में, ठीक है। जैक्स टेलर्स का निधन हुआ है, इनका भी देख लीजिए, दिसंबर में। और ये जो इतिहासकार हैं चंपकलक्ष्मी, इनका हुआ है जनवरी में। जब मैच करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे 3, 4, 1, 2, राइट आंसर होगा बी। 146 क्वेश्चन है। पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आगरा और मथुरा के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। सेकंड है, हाल ही में यमुना के किनारे स्थित सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। थर्ड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज लेक क्वीन का उद्घाटन किया है। फोर्थ है, यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को हाल ही में उसकी परिवर्तनकारी टिकाऊ पर्यटन क्षमता के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, ना कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अब अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। तो पहला, यूपी के सिकंदराबाद जिले के अरविंद सिंह ने हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पुरुष युगल रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड, हाल ही में यूपी के वाराणसी के उमरा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। थर्ड, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूपी के ये बुलंदशहर के हैं अरविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। 148 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी के मुख्यमंत्री सरकार ने हाल ही में साधु TL वासवानी की जयंती को मांस मुक्त दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सेकंड है, यूपी के बरेली जिले की सिदियावा ग्राम पंचायत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। थर्ड है, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में उत्तर धौना गांव में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला बनाने की घोषणा की है। फोर्थ, यूपी के गोरखपुर जिले के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 16,854 फीट को फतह किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो सिंधियावा गांव है, ये गांव पंचायत जो है वो बाराबंकी जिले की है। 149 क्वेश्चन, पहला कथन है, यूपी के आगरा में बने चमड़े के जूते को हाल ही में GI टैग दिया गया है। सेकंड है, लखनऊ मेट्रो का काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए हाल ही में प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड हिस्से के रैंप एरिया में तीसरी टनल बोरिंग मशीन TBM शिवाजी लॉन्च की गई है। थर्ड है, सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस ने हाल ही में लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए। पहला, यूपी के कानपुर में स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक नई पहल करते हुए जीवित साहित्यकारों पर PhD करने का निर्णय लिया है। सेकंड है, PhD कराने का निर्णय लिया है, माफ कीजिएगा। सेकंड है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को चिकित्सा शिक्षा केंद्र के लिए नोडल केंद्र बनाया है। थर्ड, 11 से 16 जुलाई तक यूपी राज्य में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को दी गई है। और फोर्थ है, उत्तर मध्य रेलवे का वाराणसी जंक्शन हाल ही में यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला यूपी का पहला स्टेशन बन गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चौथा केवल गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ये इसलिए गलत है क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे का जो जंक्शन है ये वाराणसी नहीं है, प्रयागराज जंक्शन है, जो कि स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला पहला स्टेशन बन गया है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।